आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए इस वीडियो में जो दिल्ली में जो हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है ना, तो दिल्ली जो DS+B के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपका 2015 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद 2017 में पेपर हुआ है, उसके बाद आपका 2019 में पेपर हुआ था, और उसके बाद आपका 2022 में पेपर हुआ है। ओके, और अभी रिसेंटली जो आपका अभी जो है वैकेंसी आई है 318 पोस्ट पर, है ना, तो वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो ओके, तो देखिए आपका जो है ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं इनके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ये इसमें जो है ये सीरीज़ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके दिल्ली के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो अभी मैंने जो चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है 4000 MCQs की, उससे आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो हमारा फार्मा पोर्शन होता है वो हमारा सारा यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्या पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। देखिए 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें सारे के सारे फार्माकोलॉजी के, मतलब जो 100 क्वेश्चंस हमारे फार्मा के थे उसमें सारे ही फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस थे। ओके, बट 2017 में इसमें भी मतलब पेपर दोनों ईजी थे, बट आप जब 2019 वाला पेपर देखेंगे, 21 वाला पेपर देखेंगे, है ना, तो वो पेपर जो है वो इतने इजी नहीं हैं। तो ठीक है, तो इनको जो प्रीवियस ईयर के 15 वाला और 17 वाला पेपर देख के मत सोच लेना कि पेपर ऐसा ही आएगा, क्योंकि लेवल चेंज हो चुका है। अभी एग्ज़ाम जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी कैसे क्या क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में दिल्ली के पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज अ डैश डेरिवेटिव, मतलब क्लोनिडीन जो होता है उसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है उनके बेसिक न्यूक्लियस पता होने चाहिए, किसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो क्लोनिडीन देखिए इसमें ट्रायाजीन है, पिरिमिडीन है, इमिडाजोलिन है, पैराजोलिन। क्लोनिडीन जो होता है इसमें इमिडाजोलिन, ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है, इसमें इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होता है क्लोनिडीन के स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये तो आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंट ड्रग्स में किसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IP स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू, है ना। तो आपका जो है ये दिल्ली के 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ओके, तो इसमें आपको बताना है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज दिया हुआ है आपको। ओके, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपको दिया हुआ है, आपको कोरस्पॉन्डिंग सीव नंबर बताना है। ओके, सीव नंबर आप लोगों ने बताना है। आपको क्या मिला है? नॉमिनल मैश अपर्चर साइज मिला है। ओके, तो देखिए आपका जो होता है सीव नंबर, देखिए आपका होता है कोर्स पाउडर, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फिर उसके बाद फाइन, फिर वेरी फाइन, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग आपका सीव नंबर इसके लिए 10, उसके बाद 22, उसके बाद 44 आप लोग याद रखते हो, उसके बाद 85, उसके बाद 120 याद रखते हो, है ना। तो अब आपका जो है आपको नॉमिनल मैश अपर्चर साइज भी इनके पता होने चाहिए। तो सीव नंबर 10 के लिए 1.7 mm होता है। ओके, उसके बाद सीव नंबर 22 जो है आपका, है ना, तो उसके लिए आपका होता है 710, ये माइक्रोन में आ जाएगा। ये तो MM था, ये माइक्रोन में आ जाएंगे अब। ओके, उसके बाद 44 वाले के लिए आपका होता है 355 माइक्रोन होता है। 85 वाले के लिए आपका होता है कितना? 180, जो आपको दिया हो ना ऑप्शन 180 माइक्रोन जो है ये किसके लिए? 85 वाले फाइन वाले के लिए होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीव नंबर 85 के लिए आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 80 माइक्रोन में आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना, अपने इनको देखिए याद ही करना पड़ेगा। बाकी वेरी फाइन जो होता है उसके लिए 120 आपका सीव नंबर होता है ना। तो और इसके लिए जो आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 120 के लिए 125 माइक्रोन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने टेबल में आपको दिखा दूंगी, आगे इंक्लूड भी करा हुआ है। तो बाकी इसको आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सीव नंबर 85 के लिए आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोन हो जाएगा। ओके,
ऑप्शन बी क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हुए सीव नंबर लिखे हो और उनके आगे उनके नॉमिनल मैश अपर्चर साइज, ठीक है। सीव नंबर 10 के लिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm, सीव नंबर 22 के लिए 710 माइक्रोन हो जाएगा, सीव नंबर 44 के लिए 355 माइक्रोन, सीव नंबर 85 के लिए 180 माइक्रोन एंड 120 वाले सीव नंबर के लिए 125 माइक्रोन हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डैपिलेटरीज क्या होते हैं, ये देखिए 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया डैपिलेटरीज क्या होते हैं। हेयर टॉनिक्स, हेयर रिमूवर्स, हेयर कंडीशनर है या ब्रिलियंट टाइम्स, तो ये आपके हेयर रिमूवर्स को डैपिलेटरीज टर्म यूज़ किया जाता है हेयर रिमूवर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट, ये दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। हाँ, तो हाफ स्क्रैपल में कितने ग्रेन्स होते हैं, देखिए 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, तो हाफ स्क्रैपल में आपके 10 ग्रेन्स हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं अवॉर्डपोइस सिस्टम, एपोथेकेरिस सिस्टम है ना सारा। तो सुटिक्स के एमसीक्यू को 500 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करा हुआ है सुटिक्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। 500 क्वेश्चन एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, उससे आपका सुटिक्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करे हुए हैं, दिल्ली के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपको सारे उसमें इस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो अवॉर्डपोइस सिस्टम, एपोथेकेरिस सिस्टम सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो अवॉर्डपोइस में आपका पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेइंग के लिए, है ना। तो इसमें 1 आउंस में 1 फ्लूइड आउंस में आपके जो है 437.5 ग्रेन्स होते हैं। एपोथेकेरिस सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड वेट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट जो होता है एपोथेकेरिस में ग्रेन होता है ना। तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। और आपसे हाफ स्क्रैपल पूछा हुआ है ना, तो हाफ स्क्रैपल में आपका 10 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया एज पर आईपी अ टैबलेट शुड नॉट बी, तो ये देखिए दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना 2022 में, ठीक है। तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है टैबलेट की शेप कौन सी नहीं होनी चाहिए। देखिए राउंड शेप की टैबलेट आती है, बिल्कुल आती है, फ्लैट स्फेरिकल भी आती है, बाई कॉन्वेक्स आ जाएगी। देखिए स्टार शेप की आपने टैबलेट देखी है क्या, नहीं देखी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर, है ना। ग्राइप वाटर जो इन्फेंट्स के लिए आता है उसमें कौन सा एरोमेटिक वाटर यूज़ किया जाता है और इसे एज ए कार्मिनेटिव यूज़ करते हैं। तो कैम्फोर वाटर, डिल वाटर, एनाइस वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, तो इसमें डिल वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये देखिए फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। HEPA की फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है HEPA, है ना। तो इसके लिए आपका टेस्ट आता है, कौन सा आता है, डोप टेस्ट आता है। कौन सा आता है, डोप टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है डोप का, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ये आपका होता है डोप टेस्ट होता है HEPA फिल्टर्स के लिए, तो ये डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, है ना। तो देखिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑइंटमेंट दिया है, क्रीम दिया है, पेस्ट दिया है, इमल्शंस दिया है। देखिए आप जब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स देखते हो ना, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो होती है हमारी, इसमें एक तो एक्सटर्नल आती है और एक इंटरनल आती है ना। तो वैसे इतना तो हमें इसमें पता नहीं होना, हमें तो सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है बट हमें पता होना चाहिए। तो सेमी सॉलिड्स में आपके एक्सटर्नल और इंटरनल आते हैं। इंटरनल में तो आपके सपोजिटरीज एंड पैशरीज आती है, और जो एक्सटर्नल वाले होते हैं इसमें आपका ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आता है। ओके, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज। ओके, तो आपका देखिए ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट ये सारे के सारे सेमी सॉलिड्स में आ जाएंगे, बट इमल्शन इज नॉट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इमल्शन किस में आता है, इमल्शन आता है हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में हमारे इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके डोजेस फॉर्म जो है, यहाँ से भी बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये इमल्शंस और सस्पेंशंस आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं आएंगे, ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटीज कंपोज्ड ऑफ, तो आपका ये
जो पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी है ना हॉस्पिटल फार्मेसी से आपका क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं आपका। ये देखिए 2021 में पूछा गया, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ। तो पीटीसी में देखिए फिजिशियन, इसमें दिया हुआ है देखिए कितने फिजिशियन है, कितने नर्स होते हैं, कितने फार्मासिस्ट है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो देखिए इसमें है, कह रहे हैं एटलीस्ट 3 फिजिशियन। देखिए फिजिशियन तो 3 होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 फिजिशियन। ठीक है, तो 3 फार्मासिस्ट वाला ऑप्शन काट दीजिए, ये 3 फिजिशियन वाला भी सही है, 3 फिजिशियन वाला सही है। ठीक है, 3 तो फिजिशियन होते, तो एक ऑप्शन तो हमारा कट गया। फिर कह 2 नर्स नहीं होते, 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये वाला भी ऑप्शन काट देंगे आप लोग, है ना। तो जो है नर्स 1 होता है, तो ये 3 फार्मासिस्ट भी नहीं होते, फार्मासिस्ट भी 1 होता है, 3 फिजिशियन होते हैं, 1 फार्मासिस्ट होता है, 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कौन से ऑप्शन में आपको, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी में बिल्कुल सही मिला हुआ है, एटलीस्ट 3 फिजिशियन, ए फार्मासिस्ट एंड अ नर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये पीटीसी का कंपोजिशन है, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 फिजिशियन, ए फार्मासिस्ट एंड ए नर्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री। देखिए एक कंट्री से तो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, एंड एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री। एक कंट्री से हमने इंपोर्ट करा, अब उसको क्या करा, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, है ना। तो ये ट्रेड का डीएसबीएम के आप लोग एमसीक्यूज का वीडियो देखना, आपको सारे के सारे ये एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एंट्री पोर्ट है, एक्स्ट्रा पोर्ट, तो इसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट कहते हैं। एक कंट्री से हमने इंपोर्ट करा, दूसरे को एक्सपोर्ट कर दिया, है ना, तो ये एंट्री पोर्ट ट्रेड में आता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रेड के बारे में आप लोग डीएसबीएम के एमसीक्यू से पढ़ लेना, मैंने आपको वहाँ सारा अच्छे से पढ़ा रखा है ना। तो ट्रेड में आपका ये सारा इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में आपका ये इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट आता है ना। इंपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेज गुड फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स परचेज करती है तो ये इंपोर्ट होता है, और अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करती है तो वो एक्सपोर्ट होता है। और एंट्री पोर्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या करेंगे, एक कंट्री से परचेज करा गुड्स को, दूसरे वही गुड्स दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, दिस इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज। तो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स को क्या कहेंगे, लिपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, इथोसोम्स, नियोसोम्स। ठीक है, तो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स आर नोन एज नियोसोम्स कहते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2019 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ओरासोमनी मीन्स। तो ओरासोमनी ये 2021 वाले पेपर में पूछा गया है, ओरासोमनी का मतलब बताना है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन, देखिए इसका लैटिन टर्म्स है, इसके एमसीक्यू का मैंने जो है एमसीक्यू का भी वीडियो है, और सारे सारे लैटिन टर्म्स भी आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, सारे अपलोड करे हुए हैं। आप फार्मा ये जो है प्रिस्क्रिप्शन फार्मा एमसीक्यू नाम से डाल के सर्च करके निकाल के देखना, आपको मिल जाएंगे। ओके, कह रहे एडवाइस ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओरासोमनी का मतलब इन द इवनिंग वंस अ डे एट बेड टाइम अर्ली मॉर्निंग। ओरासोमनी होता है एट बेड टाइम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है ओरासोमनी, एट बेड टाइम। ओके, बाकी सैमल इन डाई का वंस अ डे लिखा हुआ। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक के लिए कौन सा लैटिन एब्रीविएशन यूज करता है, शेक के लिए होता है एजिड। एजिड का मतलब क्या होता है, शेक होता है। पीओ लिखा हुआ है, एडी एड लिखा हुआ है, एफटी फैट लिखा हुआ है, एजिड, तो एजिड का मतलब क्या होता है, हमारा शेक होता है। ओके, तो इसमें देखिए एफटी फैट का मतलब लिखा हुआ मेक या लेट इट बी मेड, एडी मतलब एड टू अप टू, पीओ मतलब परोस ओरली बाय माउथ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज ए सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म्स जो आपकी बताएं ट्रेडिशनल मेडिसिन दी हुई है, कौन से सेमी सॉलिड्स में आती है, वटिका, असावा, अवलेहा, सत्वा। तो आपका जो है सेमी सॉलिड्स में कौन सा आएगा, तो ये अवलेहा आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा अवलेहा। तो देखिए सॉलिड्स में आपकी कौन कौन सी आती है, अंजन, भस्म, चूरन, रस, गुटिका, पिष्टी, वटिका, वर्ती, क्षार, ये सारे हैं सॉलिड डोज फॉर्म। सेमी सॉलिड्स में आपके अवलेहा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, कलका, घन, घृत, पका, मुरब्बा, मलामा और रसक्रिया। फिर लिक्विड डोज फॉर्म में हमारा इसमें आएगा असावाज और अरिस्ताज, लिक्विड में आती है। ओके, क्वाथा, अर्क, अरिस्ता, असावा, कंजिका, तो ये असावा अरिस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शीरपाक, स्वरस,
हिमा, फैंटा, पनिया, पेया, ये सारे लिक्विड में आते हैं, मंडा, टेलाज। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ अलेक्जेंडर सेना, तो ये कोग्नोसिस से क्वेश्चन है ना। तो सेना जो है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सेना, अलो, रुबाब, कैस्कारा, ये सब आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। सेना में आपका इंडियन सेना आता है, अलेक्जेंडर सेना आता है, इंडियन सेना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंडर सेना होता है केशिया एक्यूटिफोलिया होता है। सेना की फैमिली आपको पता ही है, लेग्यूमिनोसी होती है। सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है आपके सेनाल और रुबार्बकस करे सब परगेटिव होते हैं। ओके, तो अभी जो आपसे पूछा है सोर्स ऑफ अलेक्जेंडर सेना बताइए, केशिया ऑरिकुलाटा, एंगुस्टिफोलिया, ओबोवाटा, ओक्यूटिफोलिया। तो अभी बताया आपको इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया। ओके, और देखिए इसमें केशिया ऑरिकुलाटा और ओबोवाटा, देखिए जो सेना है इसका अडल्ट्रेंट होते हैं डोग सेना और पाल्थे सेना। तो डोग सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, ये है डोग सेना, और पाल्थे सेना होता है केशिया ऑरिकुलाटा। ओके, तो ये तो अडल्ट्रेंट है। तो अलेक्जेंडर सेना आपका ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, केशिया जो है एक्यूटिफोलिया है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है 15 ही क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो आपको बताना, आप लोग बताना कैसा, क्या आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, अलो इज एम्प्लॉयड एज तो अलो क्या है यूज़, अभी मैंने आपको बता भी था, अभी वीडियो में आपने ध्यान से सुना हो तो, है ना। तो देखिए अस्ट्रिंजेंट है, बिटर, टोनिक, सेडेटिव या परगेटिव। ओके, तो इसका जो है आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।